आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल गुजरात और हिमाचल में सत्ता पाने के लिए इतने बेताब हैं कि वो स्कूल और अस्पताल के मुद्दे से नोट और देवी देवताओं की तस्वीर छापने के मुद्दे पर बढ़ निकले हैं। लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल घोर हिंदुत्ववादी के नाम से मशहूर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जूते में पैर रखकर अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में क्या वो लोग केजरीवाल और आप से जुड़े रहेंगे जिनका हिंदुत्व से कोई वास्ता नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इसी एजेंडे की वजह से उनसे खुश नहीं है, बाकी उन्हें ठीक लगता है? यही सब कुछ, यही सारे सवाल हम आज के इस एपिसोड में उठाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने भारतीय करेंसी यानी इंडियन मुद्रा जो है हमारी करेंसी नोट होते हैं, उस पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर लगाए जाने की वकालत की है। चूंकि देवी लक्ष्मी को बताया जाता है धन सुख समृद्धि की देवी हैं और भगवान गणेश जो हैं वो विघ्नों को हरते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं, लिहाजा उन दोनों की तस्वीरें लगाई जाएं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि भारतीय करेंसी पर एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं कह रहे हैं हम कि सारे नोट बदल दिए जाएं, लेकिन जो नई करेंसी छापी जाए उसमें इस मांग को ध्यान में रखा जाए और लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर शामिल की जाए नए नोटों में। सुन लीजिए। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। अरविंद केजरीवाल को आपने सुन लिया, उनका इरादा बहुत अच्छा है, कोई उससे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन एक सेक्युलर स्टेट में जो सेक्युलरिज्म की बात करता हो, जिसका संविधान, वहां ये नहीं मुमकिन है कि सिर्फ एक धर्म की बात हो, उसकी तस्वीरें नोटों पर आए। क्या ये गांधी जी की जो नीति है उसको धुंधला कर देने की एक्सरसाइज है? अगर अरविंद केजरीवाल के पीछे की दीवार पर देखें तो गांधी जी नजर नहीं आते, बस सिख या नास्तिक, कुछ लोग कहते हैं भगत सिंह, वो नजर आते हैं, और हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बन गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नजर आते हैं। मुझे लगता है उन्हें देवी देवताओं की तस्वीर सबसे पहले अपने पीछे की दीवार पर भी टांगनी चाहिए, ताकि लोगों का यह भ्रम दूर हो जाए कि केजरीवाल जी का बयान एक चुनावी बयान नहीं है बल्कि आध्यात्मिक बयान है और वो वाकई चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था देवी देवताओं के सहारे सुधर जाए। हर कोई अपनी अपनी ईश से अपने बुरे हाल को ठीक करने की मांग करता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि देवी देवताओं की हमें जरूरत है। अगर देवी देवताओं की तस्वीर लगाने से अर्थव्यवस्था सुधर सकती है तो चीन, अमेरिका भी इसी राह पर चलकर हमारा आइडिया चुरा कर हमसे और ज्यादा कहीं मजबूत ना हो जाए, क्योंकि डॉलर तो दुनिया की आप जानते हैं सबसे मजबूत करेंसी में है, आपका यूरो है, पाउंड है, लेकिन चीन का जो है येन, वो भी वैसे ही आगे। अगर भारत के नोटों पर देवी देवताओं की तस्वीर लगा दी जाए तो फिर उन नए नोटों से होगा क्या? क्या तब हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होगा जब उन नोटों से लोग शराब खरीदेंगे, जुआ खेलेंगे, प्रोस्टिट्यूट्स की कीमत चुकाएंगे, रिश्वत देंगे, फिरौती भी इन्हीं नोटों से ही चुकाई जाएगी? क्या क्या नहीं होगा? क्या आपने नहीं सोचा? अपमान तो होगा ही देवी देवताओं का, और भी न जाने क्या क्या होगा। कोई किसी के मुंह पर पैसे फेंक के मारेगा तो देवी देवता मुंह पर जाके लगेंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, वहां की 85% आबादी मुस्लिम है, 2% हिंदू हैं, फिर भी उन्होंने अपनी करेंसी पर गणेश जी की तस्वीर लगाई है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि हर परिवार अमीर बन सके, इसके लिए बहुत कड़े कदम उठाने होंगे, बहुत से कदम उठाने होंगे। अब यही कदम है क्या? अगर इंडोनेशिया का उन्होंने जिक्र किया तो उन्हें बता दें, इंडोनेशिया कोई सेकुलर स्टेट नहीं है, वहां सेकुलर फैब्रिक जैसी कोई चीज नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी, आपको पता होगा, ये जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां आपने भी धर्मनिरपेक्षता का हलफ उठाया है, शपथ ली है, कसम खाई है। सिर्फ एक देवी देवता की बात करके क्या आप पंजाब में जहां सरकार बना चुके हैं, आपने गुरु नानक जी का नाम क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं ले रहे हैं? गॉड हैं, मदर टेरेसा जी के साथ आप रहे, वो आपको पता है
जीसस क्राइस्ट को मानती थी ईसाई धर्म की, आपने उनका नाम नहीं लिया। मुस्लिम्स तो खैर लोग कहते हैं कि दिल्ली दंगों में भी आप दूर रहे। तबलीगी जमात का जब मसला हुआ, इस देश का नेता वर्ग और इस देश का मीडिया वर्ग जब मुसलमानों के लिए तबलीगी जमात की आड़ में जहर बन गया, दंगाई बन गया, बलवाई बन गया, तब भी आपने भी आपके स्वास्थ्य मंत्री आकर उनका अलग से आंकड़ा देते थे। बताते हैं कि मुसलमान इसीलिए इतने व्यथित हैं कि आपके उसी वजह से मुसलमान छिटकने लगे। और हुआ क्या, आज तक की हेडलाइन 1 साल पहले की आप देख रहे हैं, जब उपचुनाव हुए थे जो है कॉर्पोरेशन की सीटों पर, तब आपके लोग सीलमपुर जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में जहां बीजेपी भी अपना मुस्लिम कैंडिडेट खड़ी करती है, हार गए थे आप। लिखा है आज तक के हेडलाइन में, दंगों का दर्द या मरकज बना मर्ज, सीलमपुर में आपसे क्यों छिटक गए मुसलमान। लोग कहते हैं कि आप मुसलमानों के काम दंगों में भी नहीं आए थे। खैर, मैं आपको वापस आज की खबर पर ले आता हूं, कुछ ट्वीट्स दिखाता हूं। ट्वीट्स दिखाने से पहले मैं गुजारिश करता हूं अरविंद केजरीवाल को एक मर्तबा फिर से सुनने के देवी देवता नोट पर छापे जाएं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। तो ये न्यूज 24 ने वीडियो दिया था। इन्होंने लिखा है कि नोट पर महात्मा गांधी के साथ गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर हो, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग। इसके अलावा मानसी माथुर लिखते हैं, केजरीवाल जी नोट पर गांधी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगाना ठीक है, परंतु यही नोट शराब की दुकान, मीट की दुकान, बताइए कितना बड़ा वो हो जाएगा। लोग गोश्त खरीदेंगे देवी देवताओं के फोटो वाली तस्वीर वाली नोट देके। लाओ भाई, पाव भर गोश्त दे दो, हड्डी गुड्डी देना, पाए भी देना, कलेजी भी दे दो, बताओ। तो दुकान पर वो कहते हैं नोट, मीट की दुकान पर, और ऐसे ही अनेक अनैतिक। अच्छा, इन्होंने मीट को अनैतिक बता दिया। मानसी, आप भारत सरकार को बताइए, अनैतिक काम है, बहुत एक्सपोर्ट से पैसा कमा रही है। बीफ में तो हम लोग शानदार नंबर 1 है, नंबर 1 देश दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट में। तो अनैतिक काम जो है, जो जैसे वो भी होते हैं जो ये जगह जगह ये लगे हुए होते हैं पांडाल वगैरह, अनैतिक कामों में भी काम आएंगे तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान और अनादर होगा, यह आस्था का विषय है। ऐसा करना गलत है। लोग सोचिए यूं यूं करके पैसा बार बालाओं पे लौटा रहे होंगे, और क्या बने उसमें, बार बालाएं खड़ी भी नाच रही और देवी देवता नीचे जमीन में पड़े हुए होंगे नोटों के साथ। क्या अपमान की बात है, लोग यही कह रहे हैं। विश्वकर्मा लिखते हैं, चुनाव आते ही जरूरत के अनुसार केजरीवाल को याद आने लगे हिंदू धर्म, लक्ष्मी, गणेश जी और देवी देवता। वैसे तो पंचवक्ता नमाजी है ना ये। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की फोटो के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने की मांग कर समय के साथ फायदे के लिए गिरगिट को याद दिला दिया है। अब ये केजरीवाल जी देख लीजिए आपकी मांग पर जनता क्या कह रही है। राव करण सिंह लिखते हैं, मैं गणेश और लक्ष्मी जी के चित्र नोट पर छापने के अरविंद केजरीवाल की सलाह को एकदम खारिज करता हूं। देवी देवता पूजने हेतु आराध्य है ना कि रुपयों पर छापने के। लोग थूक लगाकर, ऐसे करके ना, लोग थूक लगाकर नोट गिनते हैं। हमारे आराध्य का अपमान हमें सहन नहीं। काल नेमी से सावधान रहें। ये सब कुछ है। अब गुजरात का इलेक्शन है, दिवाली हो गई, इलेक्शन कमीशन भी, अधिकारी भी छुट्टी से वापस आ गए होंगे, ऐलान तो होगा। जितना वहां पर वो सेट होना था मामला वो भी हो गया है। कई प्रोग्राम प्रधानमंत्री के हो गए हैं, अमित शाह साहब भी गए हैं, टाइट किया गया है लोगों को, और माहौल भी परखा गया है, योजनाएं भी दी गई हैं, गिफ्ट भी दिए गए हैं, रेवड़ियां भी बांटी गई, फ्री सिलेंडर दिए गए हैं, चालान नहीं होगा कहा गया है, दूध के दाम नहीं बढ़े हैं 2 रुपए लीटर। अब अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि अस्पताल, स्कूल, इन सब पर हम नहीं बोल रहे, बिल्किस बानो पर नहीं बोल रहे। कैसे है, मनीष सिसोदिया साहब कह रहे नहीं, वो जिस पे बोलते हैं बोलने दो, हम अपने स्कूल बिल्किस बानो पर नहीं बोल रहे, लेकिन हिंदुत्व पर बोल रहे हैं। और ये राजनीति को साफ करने आए थे। राजनीति धर्म की राह पर जब भी जाती है, राजनीति और धर्म दोनों जो है ना, पब्लिक की उम्मीदों को झटका देते हैं जब ये मिलते हैं। इससे दूर रहने की जरूरत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल उसी तरफ बढ़ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावी स्टंट है, चुनावी स्टंट है, चुनावी स्टंट है। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।